गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इस नाग पंचमी के अवसर पर खूब सारा एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो इस नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर इसी के साथ हम अपना शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, यानी रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हम कह सकते हैं इसको रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसी में हम रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। अब यहाँ फास्फोरस हैलाइड 2 टाइप्स के होंगे, मिलेंगे आपको यहाँ पर PX3 एंड PX5 टाइप के मिलेंगे। PX3 PX5 टाइप के। इसमें क्या होगा, when the alcohols react with phosphorus halide we get alkyl halide। हम लोग क्या पाएंगे, एल्किल हैलाइड। जब एल्कोहल के साथ फास्फोरस हैलाइड रिएक्ट करेगा तो एल्किल हैलाइड देता है। क्या देगा, एल्किल हैलाइड। बस दोनों में फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड में जो हमारे साइड प्रोडक्ट मिलेंगे वो अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। बाकी रिएक्शंस दोनों का सेम है। जैसे हम यहाँ पर देखें, क्या ले लेते हैं, 3ROH प्लस PX3। क्या ये एल्कोहल है, एल्कोहल। और ये फास्फोरस हैलाइड, क्या ये फास्फोरस हैलाइड। रिएक्ट करेंगे, क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करने पर हमको क्या मिल जाएगा, RX 3RX प्लस, देखिए 3H और 3O बच रहे हैं, 3H 3O और एक P, तो क्या मिल जाएगा H3POO3। तो इसी को हम क्या कहेंगे, फास्फोरिक एसिड। क्या मिलता है, फास्फोरिक एसिड मिलता है और एल्किल हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड। लेकिन अगर हम यहीं पर क्या ले लेते हैं, ROH प्लस PX5, तो क्या मिल जाएगा आपको, RX ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा वो POX3 प्लस HX मिलता है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हम इसको कहते हैं कि यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस OH ग्रुप आर सब्स्टिट्यूटेड बाय X, वी गेट एल्किल हैलाइड। लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर CH3 CH2OH प्लस PCl3 वी गेट CH3 CH2Cl, हमको क्या मिल गया, एथिल क्लोराइड। क्या मिलेगा, एथिल क्लोराइड प्लस H3PO3। क्या ये फास्फोरिक एसिड। क्या मिल जाता है, ये फास्फोरिक एसिड। लेकिन यहीं अगर हम CH3 3 मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर और 3 मॉलिक्यूल ये बनेगा CH3 CH2OH प्लस PCl5, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल मिलता है CH3 CH2Cl प्लस यहाँ पर POCl3 प्लस HCl। क्या मिल गया, यही एथिल क्लोराइड। और ये क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस या फास्फोरिस क्लोराइड सिंपली हम कह सकते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमें एल्कोहल के साथ फास्फोरस हैलाइड डिफरेंट PCl3 और PCl5 सेम प्रोडक्ट देते हैं। क्या देंगे, सेम प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, आइए हम अब इसमें एक मैकेनिज्म देख लेते हैं।
तो यू कैन से दैट व्हेन द फास्फोरस हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहल वी गेट एल्किल हैलाइड, वी गेट एल्किल हैलाइड। बट इन द केस ऑफ फास्फोरस पेंटाहैलाइड क्या होगा, हम इसका रिएक्शन करेंगे तो CH3 CH2OH और क्या करते हैं PCl5 जब रिएक्ट करेगा, PCl5 जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पर Cl फास्फोरस क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या है ये, इसका नाम क्या है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर क्या लिया गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया गया है, पेंटाक्लोराइड। और ये क्या है, एथिल है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब इस कंडीशन में देखें यहाँ पर OH बांड पोलर है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव। अब क्या करेगा, H इसको लेकर के एज HCl के फॉर्म में रिलीज करेगा, किसके फॉर्म में, HCl के फॉर्म में रिलीज करेगा और हमको मिलेगा क्या, CH3 CH2O Cl प्लस HCl ये मिलेगा। हम इसको कहते हैं मान लें स्टेप फर्स्ट, क्या है स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ HCl। स्टेप सेकंड, अब स्टेप सेकंड में देखिए, स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये हमको मिल गया यहाँ पर देखें। ठीक है, अब जब ये हमें मिला है तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं HCl, क्या लेंगे, एसिड लेंगे और HCl जानते हैं ये कैसा होता है, पोलर होता है। कैसा होगा, ये पोलर होगा। और क्या लेंगे, CH3 CH2O PCl Cl। अब क्या होगा, देखिए ये ग्रुप का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव नेचर का है, तो क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और जब इससे अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या है, Cl क्या करेगा, इस इधर अटैक करेगा, या इस CH2 से Cl क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब ये यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ ये रिलीज होगा OP के साथ, तो इधर एक Cl को क्या करेगा, इधर रिलीज करेगा विद इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इधर ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन विद इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर गेट टुवर्ड्स द side of phosphorus. At this time the chlorine is also released with its bonding electron pair from phosphorus. तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, यानी जब ऑक्सीजन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ फास्फोरस की तरफ जाएगा उसी टाइम क्लोरीन क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिलीज हो जाएगा, यानी ये Cl माइनस के रूप में रिलीज होगा। किस फॉर्म में, ये Cl माइनस के रूप में रिलीज होगा। और जब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के जाएगा, ठीक है, तो अब जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज और ये निकलेगा तो इस पर माइनस चार्ज, तो पी पर क्या आ जाएगा, पी पर प्लस चार्ज। अब इस पर माइनस और पी पर प्लस तो क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और उस कंडीशन में जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो CH2 पर क्या आ जाएगा, CH2 पर प्लस चार्ज आ जाएगा और फिर यहाँ से Cl माइनस चार्ज क्या, CH3 CH2 क्या बनाएगा, CH3 CH2 Cl। भाई Cl इस पर अटैक करेगा तो CH3 CH2 Cl यहाँ से बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और फिर अब यहाँ से भी बॉन्ड, ये H प्लस निकला,
जब H प्लस निकला तो यहाँ से ये भी तो निकल रहा है Cl माइनस के रूप में, किस रूप में निकल रहा है, Cl माइनस, और Cl माइनस और H प्लस क्या बनाएगा, H प्लस, और जब ये Cl माइनस निकला तो P पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, और जब P पर प्लस चार्ज आया और यहाँ से O क्या किया, O जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है तो ऊपर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, O पर नेगेटिव चार्ज और P पर पॉजिटिव, फिर क्या बना लेगा, O डबल बॉन्ड P, और इधर आपके इसी को हम क्या लिखेंगे, POCl3, तो हमको क्या मिल गया, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, तो हमारा प्रोडक्ट ये मिल गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, जब एल्कोहल क्या करेगा, एल्कोहल किसके साथ, फास्फोरस हाइलाइड के साथ रिएक्ट करता है, मेनली फास्फोरस पेंटा हाइलाइड के साथ, तो हमको क्या देता है, एथिल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड देता है। फास्फोरस ट्राई हाइलाइड के साथ भी क्या देगा, एल्किल हाइलाइड का फॉर्मेशन करता है। आई होप समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये रहा SOCl2। अब क्या कर लेते हैं हम, एल्कोहल ROH, एल्कोहल है, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, एल्किल हैलाइड, क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड, व्हेन थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट विद एल्कोहल इट गिव्स एल्किल हैलाइड, क्या देता है, एल्किल हैलाइड देगा यहाँ पर, और SOCl2 गिव्स आउट RCl प्लस SO2 प्लस HCl, क्या मिल गया, एल्किल हैलाइड, क्या देता है, एल्किल हैलाइड देता है। मैकेनिज्म क्या ले लें हम, CH3 CH2OH, ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल जब किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा भाई, तो ClS डबल बॉन्ड O और Cl, ओके। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, दिखाएंगे, ठीक है। और जब इसको इस तरह दिखाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर, इस पर प्लस, इस पर माइनस आएगा, तो ये क्या करेंगे, प्लस माइनस रिलीज, अच्छा इस पर माइनस और इस पर प्लस आएगा, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे, ये जुड़ेंगे, जब ये निकलेगा तो CH3 CH2O, क्या मिला, S मिला, क्या मिला, S डबल बॉन्ड O और Cl, एथिल क्लोरो सल्फाइड, एथिल क्लोरो सल्फाइड, तो हमें क्या मिल गया, एथिल क्लोरो सल्फाइड एज ए इंटरमीडिएट, लेकिन कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है, कैसा होगा, अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल फॉर्म में क्या करता है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, क्या है, ये स्टेप सेकंड है। और अब हम देखें यहाँ पर क्या लेते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर CH3 CH2O, कौन सा ये, CH3 CH2O SOCl है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, देखें CH3 CH2O SOCl। अब इस कंडीशन में देखें यहाँ पर, इस पर प्लस चार्ज होगा और इस पर क्या है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो डिकम्पोज करेंगे, क्या करेंगे, डिकम्पोज करते हैं, क्या करते हैं, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। कैसे, देखें यहाँ पर, ये इस साइड में आएगा, इधर आएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए पोलर ग्रुप है, ये इधर माइग्रेट करेगा जब, तो ये O क्या करेगा, इस कार्बन और O के बीच के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, खींचेगा, क्यों, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी
कंप्लीट करने के लिए या सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब सल्फर की जब ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर जब ये ऑक्सीजन वापस आएगा तो Cl को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा कि जैसे ही ये CH3CH2 प्लस चार्ज है इस पर, OS यहाँ पर ध्यान दे, अब ये इधर मूव करेगा, क्या करेगा, इधर मूव करेगा तो क्या करेंगे, ये इधर मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और इस पर Cl माइनस रहेगा, ठीक है। हाँ, अब ये देखें यहाँ पर जब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर जाएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, CH3CH2 प्लस O डबल बॉन्ड S और O पर माइनस, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, ये इधर मूव करेगा तो Cl माइनस निकल जाएगा। या हम अगर इसको ऐसे ना समझें, इसको हम इधर मूव ना कराएं, ठीक है, तो जैसे ही O और S का डबल बॉन्ड बनेगा वैसे S और Cl क्या, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, कैसा ये लिविंग ग्रुप है। और लिविंग ग्रुप कैसा है, वीक है, किसके, O और S बॉन्ड से, कैसा ये वीक है। तो Cl क्या करता है, रिलीज कर जाता है। और Cl जब रिलीज करेगा तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2 प्लस Cl माइनस और ये SO2 और अब यहाँ पर देखें CH2 पर प्लस और Cl पर माइनस, तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या देंगे, ये दोनों CH3CH2 Cl, यानी हमको क्या मिल गया, एथिल क्लोराइड मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन हमको ये मिल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ये था रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड से भी हमको एल्किल हाइलाइड मिलते हैं, या थायोनिल हाइलाइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं किसका, एल्कोहल का, तो एल्किल हाइलाइड हमें मिलेगा। और अब इसके बाद हम रिएक्शन ड्यू टू नेक्स्ट रिएक्शन है ये, ड्यू टू इन्वॉल्विंग द होल एल्कोहल मॉलिक्यूल, और यहीं पर हम लिख लें एल्किल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। क्या करते हैं, एल्किल और हाइड्रोक्सिल दोनों जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तब हमें क्या रिएक्शंस मिलेगा, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें होता क्या है, एल्कोहल को जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है, क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है, और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसे हम सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो पड़ोसी ग्रुप से, कह सकते हैं दो पड़ोसी कार्बन से दो पड़ोसी ग्रुप निकलते हैं, और फिर क्या बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो दो पड़ोसी कार्बन होंगे उसमें से एक कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स OH ग्रुप रिलीज होगा, और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन और OH ग्रुप मिलकर के क्या वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करके एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मोस्टली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होता है। क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। बीटा मीन्स क्या, दो पड़ोसी कार्बन से जब ग्रुप निकलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता क्या है कि जब हम एल्कोहल को, क्या है हमारा ये एल्कोहल है भाई, और इसको जब
किसी अटैकिंग ग्रुप के साथ या किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या ट्रीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाता है और हमें एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है और वाटर। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन कई प्रकार से होते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा E1 या E2 एलिमिनेशन, ठीक है, A1CB रिएक्शन, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। आप कहते हैं व्हेन एल्कोहल्स आर ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट गिव्स एल्कीन ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है और क्या देता है? एल्कीन देता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं? CH3 CH2OH और क्या लेंगे? कंसंट्रेट 95% कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और इसे हीट करते हैं। क्या करेंगे? इसे हीट करते हैं। हीट करने का मतलब यहाँ पर नियर अबाउट 180 डिग्री जब टेम्परेचर यूज करते हैं तो क्या मिलेगा? CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्या मिल जाता है? एल्कीन मिलता है। क्या मिलेगा? एल्कीन। ठीक, ऐसे ही हम CH3 OH, ठीक है, और जब 20% H2SO4 और 85 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे तो हमें CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O यानी कि हमें एल्कीन देता है। क्या देगा? एल्कीन देगा। अब ये क्या है? ये 3 डिग्री एल्कोहल है। क्या है? ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल। तो इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर भी डिफरेंट होता है। हम देख लें यहाँ पर कि टर्सरी एल्कोहल आर मोर रिएक्टिव दैन सेकेंडरी एल्कोहल एंड सेकेंड इज मोर रिएक्टिव दैन प्राइमरी एल्कोहल। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि टर्सरी एल्कोहल आसानी से OH को निकालेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। कैसे? प्लस I इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण इस कार्बन से OH को इजीली रिमूव कर देंगे। इसके बाद फिर सेकेंडरी है, यानी टर्सरी से कम आसानी से OH ग्रुप निकलेगा। सेकेंडरी से टर्सरी की अपेक्षा सेकेंडरी एल्कोहल से कम आसानी से OH निकलेगा और प्राइमरी में सेकेंडरी से भी कम आसानी से OH ग्रुप रिलीज करेगा। तीनों में OH रिलीज करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगा, लेकिन टर्सरी में काफ़ी आसानी से, उसके बाद सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। ठीक है। अब मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म किसका देखेंगे हम लोग? जैसे हमने क्या लिया था, CH3 CH2OH, ठीक है, और क्या लिया था, कंसंट्रेट H2SO4, और फिर क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो लेकिन ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, बट ये रिएक्शन कंप्लीट होता है कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के तहत। क्या होता है इसमें, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन। पहले सबसे पहले होता क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इस पर रिएक्ट करता है और प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल और यू कैन से ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तो स्टेप फर्स्ट में हम देखेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या है ये, स्टेप फर्स्ट। अभी स्टेप फर्स्ट में हम लेते हैं CH3 CH2OH प्लस HSO4H, लिख सकते हैं सर इस तरह से। अब इस पर देखें, इस पर माइनस
इस पर प्लस होगा, और इस पर क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होगा। तो क्या करता है, ये प्लस वाला इससे आकर के जुड़ेगा, आई होप, ठीक है। या हम इसको इस तरह से लिखें कि HO, तो और आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा कि H2SO4 को HO, क्योंकि OH के फार्म में कैसा होता है, डाइबेसिक एसिड होता है, तो OH और OH के फार्म में रहता है, तो HOSO3H या HS4OH भी हम HSO4H भी के फार्म में इसको लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जब H जाकर के अटैक करेगा तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH जुड़ेगा यहाँ, और इस पर क्या जाएगा प्लस। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन। और प्लस क्या मिला, क्या मिल जाएगा, HSO4 माइनस, ये मिलेगा, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर यहाँ से क्या करता है, रिलीज होता है जब इसको थोड़ा हीट करते हैं। CH3 CH2O क्या किया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा, और हीट करने पर वाटर रिलीज हो जाएगा, और जब वाटर रिलीज होगा तो CH3 CH2 प्लस H2 और CH2 पर क्या जाएगा, प्लस है। तो ये क्या मिल गया, एथिल कार्बोनियम आयन। अब एथिल कार्बोनियम आयन यहाँ पर मिल गया। स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में यहाँ देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन कंप्लीट करके एज सच रिलीज हो जाना, लेकिन यहाँ तो आपको किस फार्म में, HSO4 माइनस के फार्म में निकला है। यहाँ पर क्या मिला, कार्बोनियम आयन, जो कि कैसा, ये ऑलरेडी अनस्टेबल है। अब इसको चांस यहाँ पर है कि ये क्या होगा, आयंस इस कार्बोनियम आयन से H प्लस को रिलीज करेगा। क्या करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा, और क्या करता है यहाँ पर, CH3 डीप्रोटोनेशन, आप इसको कह सकते हैं डीप्रोटोनेशन रिएक्शंस, CH2 प्लस। यहाँ पर हम इस कंडीशन में लिखें इसको CH2H प्लस HSO4 माइनस, और अब ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस वाला इस H से अपनी तरफ, H को अपनी तरफ लेगा, ठीक है। तो इसका प्लस चार्ज कहाँ, इसका प्लस चार्ज, इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर, CH2 की ओर माइग्रेट कर जाएगा, और इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये क्या करेगा, विदाउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या बिना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, यानी H प्लस के रूप में रिलीज करता है। डीप्रोटोनेशन होता है, क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। तो और डीप्रोटोनेशन ये क्या, HSO4 माइनस के फार्म में ये H प्लस जाकर के इससे जुड़ेगा, तो H2SO4 एज सच रिलीज हो जाएगा एज ए कैटलिस्ट, और फिर हमको क्या मिल जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, तो हमको क्या मिल गया, एल्कीन। तो भाई ये तो समझना तो आसान था कि आपने एथिल एल्कोहल ले लिया और एथिल एल्कोहल से एल्कीन बना दिया। लेकिन यहीं अगर हम प्राइमरी एल्कोहल है, क्या है प्राइमरी, अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल ले लें या टर्सरी एल्कोहल ले लें, तो क्या ऐसे ही रिएक्शन फॉलो करता है, नहीं करेगा। तो वहाँ पर कंडीशन डेवलप हो जाते हैं, वहाँ टू पॉसिबिलिटी हो जाती है, टू टाइप्स प्रोडक्ट वहाँ पर हमें मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो आइए उसको हम देखते हैं कि कैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, डिहाइड्रेशन नाम से ही पता चला, डी फॉर मीन्स डिपार्चर, मीन्स अलग करना, हाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर का अलग करना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। मीन्स हम एल्कोहल से अगर वाटर रिलीज कर दें तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब वाटर रिलीज करेंगे तो कहाँ से वाटर रिलीज करें,
तो OH रिलीज होगा और दूसरा H निकलेगा। अब H कहाँ से? पड़ोसी कार्बन से ही निकलेगा। अब OH के एक साइड में पड़ोसी कार्बन है कि दोनों साइड में पड़ोसी कार्बन? तो अभी तक हमने क्या देखा कि OH जिस कार्बन से जुड़ा था उसके सिर्फ एक साइड में ही कार्बन था, उससे H था, उसको उसने एलिमिनेट किया। लेकिन अब हम सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल में क्या कंडीशन होता है? सेकेंडरी एल्कोहल में जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है उसके दोनों साइड में कार्बन होते हैं और उससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी थी। अब यहाँ किस साइड से निकले, किस साइड से H+ निकले या किस साइड से H+ के फॉर्म निकलेगा, तो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, मुख्य उत्पाद की साइड से मिलेगा हमें। तो आइए हम इसी को देखते हैं कि CH3 CH2 CHOH CH3 CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है। और क्या लेते हैं? वही कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और हीट करेंगे तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। क्या बनती है? दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं भाई। क्या ये सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल, तब क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। क्या बनती हैं? टू पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। फर्स्ट क्या है? पहला क्या है? अब देखें यहाँ पर CH, यहाँ पर CH से OH जुड़ा हुआ है। अब जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके दोनों साइड यानी 1 2 3 4 4 कार्बन है। अब दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो एक साइड CH3 है और दूसरे साइड CH2 है। तो दोनों साइड क्या है? दोनों साइड से H निकलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। दोनों साइड से H निकलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब किससे निकले कि जिससे मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो? आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या? व्हेन हाइड्रोजन रिलीज, व्हेन हाइड्रोजन रिलीज C1, किससे? व्हेन हाइड्रोजन रिलीज C1 यानी कहाँ से? इससे रिलीज। तो क्या मिलेगा हमको? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी क्या मिलेगा? प्रोपीन 1 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। भाई OH यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से। इफ़ हाइड्रोजन रिलीज C1 यानी फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करे तो हमें क्या मिलेगा? प्रोपीन 1। नेक्स्ट क्या है? इफ हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम C2, कहाँ से? सॉरी C3, किससे? C3 मीन्स इस थर्ड कार्बन से रिलीज करें तब क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और क्या मिल गया? ब्यूटीन 2। अब इसमें देखना है कि कौन मेजर प्रोडक्ट है, कौन माइनर प्रोडक्ट, यानी कि इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा है, ठीक है। तो जो अस्थाई प्रोडक्ट होगा वही क्या होता है? वही मेन उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। और इस कंडीशन में ये बनता है 80% और ये बनता है 20% बनने की पॉसिबिलिटी जो होती है। 80% और 20% बनने की पॉसिबिलिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? मेजर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। और ये क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट मिलेगा आपका। अब भाई इसको हम मेन उत्पाद क्यों कहते हैं, मुख्य उत्पाद क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें ब्यूटीन 2 मिला है और ये ब्यूटीन 2 हमको सिस और ट्रांस फॉर्म में मिलते हैं। क्या मिलेंगे? एक तो ये कंडीशन है कि CH3 H और H, ठीक है। ये कैसे मिलेगा? ये देखिए यहाँ पर H डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3। तो ये कैसा होता है? ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? ये
अनस्टेबल, जबकि ये कैसा होता है स्टेबल। ये कह सकते हैं कि जैसे ये दोनों सेम फोर्स अपने अपने साइड से लगाते हैं, ये इधर लगाएगा फोर्स तो ये भी इस साइड फोर्स लगाएगा, तो दोनों कैसे लगाते हैं, दोनों सेम फोर्स लगाते हैं दोनों साइड से, और जब सेम फोर्स दोनों साइड से लगाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एक साइड एथिल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, तो इधर सेम फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ हिंड्रेंस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये अनस्टेबल हो और ये स्टेबल। एक तो हो गया, और दूसरा ये है कि हाइपर कंजुगेशन, दूसरा क्या बनाएगा, दूसरा हाइपर कंजुगेशन। अब इसमें हमें हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ज़्यादा, डबल बॉन्ड, ठीक है, अब डबल बॉन्ड है तो इसमें हमें हाइपर कंजुगेशन, इसके दोनों तरफ, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ठीक है, अब हाइपर, तो दो यहाँ कंडीशन है कि एक तो हाइपर कंजुगेशन और दूसरा हमें इनका सिस ट्रांसफार में हमें मिलता है, इसलिए ये मेन प्रोडक्ट होता है या मुख्य उत्पाद होता है, यानी ब्यूटीन 2 हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, सेटजेफ, क्योंकि इसको किसने, सेटजेफ नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इनका कहने का, इनका जो रूल्स था, क्या कहा था कि इसमें हाइड्रोजन उस कार्बन से रिलीज होगा जिस कार्बन से पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, या आप कह सकते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट गिव्स द मेजर प्रोडक्ट, यानी अब CH2 है ना और OH, तो ये क्या, यहाँ एक ही हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, तो ये क्या मोर सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से पहले से रिलीज हो गया और एक और हो जाएगा तो दो रिलीज हो जाए तो मोर हो जाएगा ना, तो CH डबल बॉन्ड CH, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो आपको मुख्य उत्पाद उस फार्म मिलेगा जिस फार्म में कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले से हाइड्रोजन जब रिलीज होगा और उसका पड़ोसी कार्बन OH को रिलीज करेगा, यानी हमें ब्यूटीन 2 फार्म में जब मिलेगी, ठीक है। तो ये था डिहाइड्रेशन। आइए इसी में हम कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस आते हैं जो कंफ्यूज करने लायक होते हैं। CH3 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 CHOH CH3, तो ये भी क्या है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसा ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये है CH3 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 CHOH CH3 85%, यानी 85% क्या है, 85% कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक या फास्फोरिक एसिड, और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ भी 2 प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। एक तो क्या है, एक CH3, अब क्या करेंगे हम, क्या करें हम, तो झट से रिलीज के क्या कि OH यहाँ से और ये H यहाँ से निकलेगा और हमें मिल क्या जाएगा, CH3 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 और CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन ये नहीं बनता है क्या, हमें यहाँ पर रीअरेंज प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है। अब भाई रीअरेंज प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, आइए देखते हैं कि रीअरेंज प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा। देखिए होता कैसे है, यहाँ पर होता है हमारा कि जैसे ही वो बनेगा वहाँ पर देखिए CH3 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 और CH, यहाँ से OH रिलीज होगा तो क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा, इस पर प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। और जैसे ही प्लस चार्ज आया वैसे क्या करता है, यहाँ से इस कार्बन से हम इसको लिख देते हैं CH3 ऐसा इसको लिख देंगे, ठीक है। जैसे ही इस पर प्लस चार्ज यहाँ पर आया, प्लस चार्ज ये, ठीक है, तो ठीक उसी टाइम यहाँ से एल्किल ग्रुप क्या करता है, एक एल्किल ग्रुप विद इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट करता है। क्या होता है, माइग्रेट या रीअरेंज कर जाता है। क्या करता है, रीअरेंज, और जब रीअरेंज करेगा तो रीअरेंज करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, CH3 हाँ, जब इधर रीअरेंज करेगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा CH3 और इस पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर CH CH3
और CH3, ठीक है, ये बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर होगा क्या, इस पर प्लस चार्ज है तो करता क्या है कि ये यहाँ से इसको इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कहता है कि नहीं तुम जाओ वहाँ जाओ, ठीक है। और फिर जब ये यहाँ आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर क्या मिल जाता है हमको, फिर यहाँ पर मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है। तो ये तो मिला। अब ये जो मिलता है ये यहाँ पर हमको 80% मिलता है। क्या मिलता है, 80% मिलता है, मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म मिलता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा भी जब होगा, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ से OH निकला और यहाँ से क्या, यहाँ से H निकालेगा तो H2O के फॉर्म में निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इस पर भी एक एल्किल ग्रुप क्या करता है, यहाँ से जब H निकलेगा और डबल बॉन्ड का जब फॉर्म से करता है तो यहाँ से भी रीअरेंज कर जाता है। ये भी क्या कर जाता है, रीअरेंज कर जाता है। और रीअरेंज करके हमको क्या देगा, रीअरेंज करके दूसरा प्रोडक्ट जो देता है, एक ये देता है कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना, ये 20% का फॉर्मेशन, ये कितना देता है, ये 20% देता है, ठीक है। ये भी रीअरेंज है, क्या है, रीअरेंज। अब यहाँ पर क्या है, ये ब्यूटीन 2 है, क्या ब्यूटीन 2 यानी 2 डाईमेथिल ब्यूटीन 2, और ये क्या है, सॉरी 2,3 डाईमेथिल यानी 2,3 डाईमेथिल ब्यूटीन 2। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 डाईमेथिल ब्यूटीन 1। तो यहाँ अब इसके पहले हमने देखा था कि ब्यूटीन 1 क्या लेस स्टेबल होता है और लेस प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, और जो ब्यूटीन 2 होता है वो मोर स्टेबल होता है और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ब्यूटीन 2 हमें हायर परसेंट में मिलेंगे 80%, और ये 20% में हमको ये देता है। क्या देगा, 80% ब्यूटीन 2, और ये क्या देगा, 20% देता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेकेंडरी एल्कोहल से डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। RCH2 CRROH, क्या है ये तो भाई टर्सरी एल्कोहल है। क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल। हमने सेकेंडरी प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया। अब आइए टर्सरी देखते हैं। अब टर्सरी में हम जब क्या, कंसनट्रेट एसिड H2SO4, तो H+ क्या होगा, इस पर आके जुड़ेगा और हमें क्या देगा, RCH2CRROH प्लस चार्ज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या मिलेगा हमको, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, क्या ये 3 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, अब क्या करेगा, H2O को रिलीज करेगा और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड, तो स्टेप सेकंड में हम इसी प्रोटोनेटेड एल्कोहल को लेते हैं, RCH2 ROH। तो बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए, जब अब यहाँ हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल कैसे अनस्टेबल होता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होता है, अनस्टेबल होता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और जब अनस्टेबल होता है तो यहाँ पर देखिए ये एल्किल ग्रुप भी जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं, एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। और ये एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
नेचर के होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटेड नेचर के होते हैं तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या करता है, इस पूरे ग्रुप को क्या करता है, लीव कर देता है, रिलीज कर देगा। और जब रिलीज करेगा तो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, CH3 CH2 CR प्लस चार्ज और प्लस H2O, तो क्या मिल गया, कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब कार्बोनियम आयन, अब यहाँ पर देखें ये कार्बोनियम है तो क्या करता है, अब जब ये कार्बोनियम आयन यहाँ पर बना तो यहाँ से इस पड़ोसी कार्बन से क्या करता है, एक का हाइड्रोजन रिलीज करेगा। क्या करेगा, एक का हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो ये स्टेप थर्ड हमारा क्या बन गया, कार्बोनियम आयन। और स्टेप थर्ड में जब कार्बोनियम आयन से हाइड्रोजन, क्योंकि भाई एसिड लिया गया था, एसिड क्या किया, H+ दिया था यहाँ, ठीक है, H+, ठीक है, तो वो H+ अपना रिमूव करेगा, यानी फिर CHR CHCR और प्लस चार्ज यहाँ पर है, क्या है, प्लस चार्ज। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा और H+ के रूप में निकल जाएगा। क्या करेगा, H+ के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लेते क्या है, हम मेनली चाहे वही एसिड ले लें, हमारा क्या बना HO4 माइनस, या वाटर भी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, या हम वाटर, अगर वाटर यहाँ ले रहे हैं तो वाटर लेते हैं, H2O, तो इसके पास भी लोन पेयर होता है, यही क्या करेगा, इस H को रिलीज़ करेगा, या ये SO4 इस H को रिलीज़ करेगा, और जब रिलीज़ कर लेगा तो एज सच निकल जाएगा। हम इसको भी ले सकते हैं, किसी को भी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ अगर यहाँ इस पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो यहाँ पर क्या, हमारा जो सल्फेट आयन बचा है वो सल्फेट आयन इसको क्या करेगा, H को रिलीज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो H+ के रूप में निकल जाएगा, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या है, इस CH और C के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और मिलेगा कि RCH डबल बॉन्ड C R यानी हमको क्या मिल गया, ब्यूटीन 2 मिल गया। ठीक है, और प्लस H+ हमारा ये रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से हमें एक फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या, ये स्टेबल होता है। क्या होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। टू ईथर मीन्स एल्कोहल से का डिहाइड्रेशन करने पर क्या बनता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। करते क्या है, जब हम एल्कोहल को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 140 डिग्री सेल्सियस, किस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें ईथर मिलता है। क्या मिलता है, ईथर मिलेगा। हाँ, यहीं पर ध्यान रहे कि अगर हम इसी को क्या लेते हैं, CH3 CH2OH, ठीक है, क्या लेते हैं, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर क्या है 140 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिल जाता है, CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर। लेकिन अगर यही टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, क्या कर दें, इसी टेम्परेचर को हम कम कर देते हैं तो हमको क्या मिला, इसी को अगर हम यहाँ पर CH3 CH2OH कंसनट्रेट H2SO4, और यहाँ क्या लें, 0 डिग्री सेल्सियस। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, कैसा है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर क्या लेंगे 0, और यहाँ पर कितना है 140, अगर 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये CH3 CH2OHSO4 क्या मिला, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या मिलेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और फर्दर हम क्या करते हैं, इसी को अगर हम फर्दर एक्सेस लेते हैं तो CH3 CH2O, फिर क्या है यहाँ पर
SO3H SO3OH प्लस HOC2H5 यानी एथिल एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? एथिल एल्कोहल लेंगे। ठीक है, तो फर्दर क्या होगा? फर्दर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और डाई एथिल क्या मिलेगा? डाई एथिल सल्फेट मिल जाता है। क्या मिल जाएगा? डाई एथिल सल्फेट। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। सॉरी, ये चीज़ से निकलेगा और OH यहाँ से, क्योंकि OH का रिमूवल होता है ना ये। और क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 और SO4, तो क्या मिल जाएगा? SO4 का होल ट्वाइस। तो एथिल क्या है? डाई एथिल सल्फेट। कंडीशन क्या है? कंडीशन वही 0 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रहे हमेशा। ठीक है, कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट या डाई एथिल सल्फेट। अगर इससे इसमें एल्कोहल लेते हैं 140 पर करेंगे तो ईथर मिलेगा, लेकिन अगर 170 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, क्या करते हैं? 170 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया, इससे और अधिक पर करते हैं तब आपको एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? जो एल्कीन आपने वहाँ पर प्राप्त किया वो 170 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर जब उसको हम गर्म करते हैं तभी एल्कीन आपको मिलेगा। तो मैकेनिज्म में C2H5OH प्लस HOC2H5 और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हीट करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और C2H5OC2H5 डाई एथिल ईथर निकलता। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी क्या है, किस तरह से निकलेंगे? तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ कहाँ से किस कंडीशन में निकलता है। स्टेप फर्स्ट C2H5OH प्लस HOSO3H क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये क्या है? एथिल अल्कोहल। इसके पास लोन पेयर है। क्या है? इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, अब इसके पास जब लोन पेयर है तो क्या करता है? यहाँ से इस H को अपनी ओर ये अट्रैक्ट करेगा और जब अट्रैक्ट तो क्या बनाएगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्म करेगा। क्या बनाता है? प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्म कर। ये ध्यान रहे हमेशा कि एथिल का जो एल्कोहल ग्रुप में, एथिल एल्कोहल में या एल्कोहलिक ग्रुप में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन होता है, इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और लुईस बेस की तरह हमेशा काम करता है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम मोस्टली करता है अगर कंडीशन फेवरेबल है तो यहाँ पर क्या कंडीशन फेवरेबल है? क्योंकि ये एसिड है तो एसिड से H प्लस आयन क्या करें? अपनी ओर खींचेगा और प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्म करेगा। C2H5OH प्लस और प्लस क्या बनाएगा? देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा? देखिए SO4H माइनस या HSO4 माइनस, दोनों कंडीशन में लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये मिला। अब क्या मिल गया? प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, स्टेप सेकंड। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल में क्या होगा? अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल में वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? रिलीज करता है। यानी यहाँ पर क्या होता है? रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें सेकंड स्टेप में करेगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर गए, यानी रिलीज ऑफ, हम लिख सकते हैं रिलीज ऑफ वाटर, तो CH3 CH2OH H प्लस वाटर जब रिलीज करेगा ये तो क्या मिलेगा? कार्बोनियम आयन, या यहाँ पर रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन भी लिख सकते हैं। CH3 CH2 प्लस चार्ज आ जाएगा इस पर और प्लस H2O। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से ये देखिए इस पर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर अपने आप को दिखा रहा है, तो क्या करेगा? इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाएगा
और जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर ले जाएगा तो कार्बन पर क्या हो जाएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज, यानी हमेशा आप लोग जानते हैं देने वाले पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो क्या मिल गया, एथिल कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब एथिल कार्बोनियम आयन फिर क्या करेगा, एथिल कार्बोनियम आयन स्टेप थर्ड। अब ये क्या करता है, नेक्स्ट सर कौन से एल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा फर्दर, तो CH3 CH2 प्लस चार्ज, CH3 CH2 प्लस चार्ज और प्लस HO C2H5। अब भाई यहाँ ध्यान दीजिए, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पर अटैक कौन करेगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो ये यहाँ पर जा कर के जुड़ेगा और CH3 CH2O C2H5 और इस पर प्लस चार्ज, तो यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हमें आग यहाँ पर क्या है, ये भी आगजोनियम आयन के फॉर्म में मिलेगा। अब आगजोनियम आयन क्या करता है, डीप्रोटोनेशन। आगजोनियम आयन कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है ना, कैसा होगा, अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने के कारण क्या करें, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होता है। तो लास्ट स्टेप में स्टेप 4 क्या होगा, डीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन रिलीज करेगा, और जब प्रोटॉन रिलीज करता है तो CH3 CH2O C2H5, यानी यहाँ पर क्या है, यही है तो आगजोनियम आयन, और इसको क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा। अच्छा, रिलीज कहाँ से करेगा भाई, वहीं फर्स्ट स्टेप में चले जाइए, ये यहाँ पर HSO4H, यानी क्या लेते हैं हम, वही HSO4 माइनस, और ये क्या करेगा, ये इसको खींचेगा और क्या में हो जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, यानी डाई एथिल ईथर प्लस H2SO4, तो मिल गया हमको, क्या मिल गया, ईथर यहाँ पर मिल गया। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ अल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल मोस्टली एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, और एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ कीटोन्स एंड फर्दर ऑक्सीडाइज गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो ये हो गया कि अब एल्कोहल पर डिपेंड करेगा कंडीशन पर, लेकिन दूसरा क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट पर भी डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट कैसा है, वो किस तरह से है। जैसे हम क्या लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में लेते हैं, तो ये क्या करता है, ये इसका जो रिएक्टिंग पावर है या रेट ऑफ रिएक्शन इसका है, ये स्लो होता है, और धीरे धीरे क्या होगा, एल्कोहल्स को एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से कीटोन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हम कहीं पर क्या लेते हैं, KMNO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट ले लें, तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट डायरेक्टली एल्कोहल्स को कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर देता है। तो ये दोनों पर डिपेंड करता है, किस पर, रिएक्टिंग स्पीसीज यानी एल्कोहल्स पर, और ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट दोनों पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपने रेजेंट यूज किया है। तो उसमें आइए हम देख लेते हैं कुछ एक आध रिएक्शंस। फर्स्ट हमारा क्या है, CH3 CH2OH, क्या है ये, एथिल एल्कोहल। व्हेन एथिल एल्कोहल रिएक्ट विद पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम K2CR2O7 इन एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद हमको CH3 CHO क्या देगा, एल्डिहाइड देता है, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के
कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या है ये? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, K2Cr2O7 की जगह पर CH3CH2OH क्या ले लें, KMnO4, ठीक है। यहाँ भी वही ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन इट डायरेक्टली चेंज इनटू CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो गया, डायरेक्ट चेंज होगा। मीन्स क्या है, हायर पावर, क्या हायर कंसंट्रेशन, या ये आप कह सकते हैं कि KMnO4 इज हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दैट ऑफ K2Cr2O7 और Na2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। यहीं पर अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल क्या ले लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हैं CH3OH और क्या ले लें, Na2Cr2O7 HD मीडियम में। तो सबसे पहले क्या करें, इसको पहले CH3 यानी किसमें, एसीटोन मीन्स कीटोन में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, कीटोन में, एसीटोन में। और फिर एसीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या देता है, यहाँ पर एल्किल कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और फिर CH3COOH प्लस HCOH यानी कि हमको 2 टाइप्स, यानी ये क्या हो गया, ये फार्मिक एसिड मिल गया, फार्मिक एसिड, और एक एस्टिक एसिड आपको मिल गया। तो 2 टाइप्स के एसिड इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ CH3OH और अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे भी कोई भी किसी भी कंडीशन में करें, ठीक है, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल और एल्कोहल की प्रॉपर्टीज। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अभी कंप्लीटली एल्कोहल नहीं हमारा ख़त्म हुआ है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हमने आज ख़त्म कर दिया। और नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल और उसी में अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स को साथ में लेकर के चलेंगे। जी हाँ, ये मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। और जब मनोबल बढ़ेगा, जब हम उत्साहित होंगे, तो हम आप लोगों के सामने और अच्छे से और मेहनत करके अच्छे से इसको ला करके रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम अच्छे से अच्छा आप लोगों के सामने इसको रिप्रेजेंट करें, ताकि आपके समझ में आए। अगर कहीं आपके समझ में नहीं आता है तो उस पर ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम उसको अगेन समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।